14 मार्च और 15 मार्च का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो 14 मार्च है ये शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 8:10 से शुरू होगी। चंद्रमा मकर राशि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे और शाम को श्रवण नक्षत्र में भी आ जाएंगे, जिससे जो योग बनेगा वो सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और साथ में परिग नाम का योग भी बनने वाला है। इसके साथ ही जो 15 मार्च का दिन है ये रविवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 9:16 तक है। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा मकर राशि में ही है, श्रवण नक्षत्र और घनिष्ठा नक्षत्र में है। इससे योग जो बनेंगे, एक तो द्विपुष्कर योग बनेगा और एक शिव नाम का योग बनेगा। ये हो गई हमारी इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनका जो प्रभाव है वो किस तरह से होगा और एकादशी तिथि जिसकी हमने बात की, ये एकादशी तिथि किस दिन मनाई जाएगी, इसके बारे में जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर आप पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। देखिए, दोनों दिनों की मैं एक साथ ही बात करूंगी क्योंकि चंद्रमा जो है वो मकर राशि में है और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। जब हम एकादशी तिथि की बात करें तो ये जो एकादशी है ये चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसको पाप मोचनी एकादशी कहा गया है। अब क्योंकि कोई भी हम जब पर्व मनाते हैं, कोई तिथि हम देखते हैं, हमें एकादशी तिथि, तो सूर्य उदय के हिसाब से हम ये तिथि मनाते हैं। अब सूर्य उदय 15 मार्च को होगा इस तिथि में, क्योंकि 14 मार्च को तो सुबह 8:10 से शुरू है, लेकिन 15 मार्च सुबह से ही शुरू है। तो इसलिए 15 मार्च के दिन ये एकादशी मनाई जाएगी। जो व्रत किया जाता है वो इस दिन किया जाएगा। बहुत अच्छे नक्षत्र इस दिन रहेंगे। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की आराधना आप करके इस दिन को अपने लिए खास बना सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप मन ही मन में आप कर सकते हैं। अब राशिफल की बात करते हैं कि राशि क्या कहती है आपकी 2 दिनों में। तो देखिए, सबसे पहले तो जो मकर राशि में चंद्रमा का गोचर है ये बहुत सारे अनुभव आपको इन 2 दिनों में कराने वाला है, ढेर सारे अनुभव। और ये अनुभव आपके लिए बहुत अच्छे भी रहेंगे, मनोरंजन के हिसाब से भी रहेंगे, आपको बहुत मोटिवेट करने के लिए भी रहेंगे। और हेल्थ से शुरुआत करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। सबसे पहले तो हेल्थ के मामले में मिला जुला समय रहेगा, इसीलिए सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन लोगों को खास तौर से जिनको पहले से कुछ हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम चल रही है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे अपनी सेहत का। अब इस दौरान आप बहुत उम्मीदें जब लगा कर बैठते हैं तो देखिए, बहुत उम्मीदें आपने अगर किसी चीज़ से लगा रखी हैं तो आपको जहां आपने उम्मीद लगा कर रखी है वहां से चीज़ें तो प्राप्त होंगी। जैसे आपने कोई काम किया और आपने उम्मीदें लगाई बहुत अच्छा पैसा वहां से मिलेगा, पैसा तो मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि जो आपने उम्मीद की, क्योंकि हम हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद करते हैं तो उम्मीदें पूरी तो होंगी लेकिन उस हिसाब से नहीं। तो अपने आप को इसलिए हमेशा तैयार रखें हर एक चीज़ के लिए। घर को सजाने संवारने के अलावा आपको अपने बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके सेहत पर, उनकी हर एक चीज़ पर। बच्चे घर में उत्साह लाएंगे, खुशियों की सौगात लाएंगे। और जैसा कि हमने अभी बात की थी कि ढेर सारे मनोरंजन का अनुभव होगा, तो ये समय आपके लिए ऐसी चीज़ों का रुझान लेकर आया है कि विदेश यात्रा अगर आप करना चाह रहे थे, जाना चाह रहे थे, तो उससे जुड़ा कोई अवसर आपको मिल सकता है, ऐसी कोई खबर आपको मिल सकती है। और अपनी जो बिजनेस करने वाले जातक हैं वो, उनको जो जिम्मेदारियां मिलेंगी उन जिम्मेदारियों को बड़ा खुश होकर वो निभाएंगे, बड़ा एकदम पैशनेट होकर वो निभाने वाले हैं। तो अपने जितने भी इस राशि के जातक बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, तो अपने पेपर्स को कंप्लीट रखें, बस मैं ये कहना चाहूँगी। चाहे आप छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हों, बिजनेस करने के लिए जा रहे हों, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो अपने सभी पेपर्स को आप बिल्कुल रेडी रखें। दोनों ही सूरतों में किसी भी तरीके से जा रहे हैं आपको लाभ होगा। आपकी जो भी सिद्धि आप लेकर जा रहे हैं वो पूर्ण होगी। और बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में इन 2 दिनों में होने वाली हैं। क्या क्या चीज़ें इन 2 दिनों में होने वाली हैं? तो चंद्रमा जो हैं वो तुला राशि के जातकों के लिए चौथे घर में प्रवेश कर रहे हैं। 14 घर चंद्रमा का काल पुरुष कुंडली में अपना घर होता है और यहाँ बैठकर बेशक ये शनि की राशि में है, लेकिन फिर भी ये चौथे घर में खुशी का अनुभव करते हैं।
तो चौथे घर में बैठकर तुला राशि के जातकों के लिए दसम भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। अब ये स्थिति कैसे आपको आपके कार्यक्षेत्र के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। आप बहुत अधिक सोच विचार करेंगे अपने करियर के बारे में, चाहे वो करियर से जुड़ी कोई भी बात क्यों ना हो। मन में जरूर विचार रहेगा चेंज करना, काम पर ध्यान देना, स्ट्रेस का हो या किसी भी तरीके का हो। लेकिन ये आपके लिए और भी कई चीजें करेगा। ये आपके घर के माहौल को बड़ा अच्छा रखेंगे। ये आपके घर वालों से आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छा कराएंगे। आपके माता के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने जो आपके उच्च अधिकारी हैं उनसे आप खुशखबरी की उम्मीद कर सकते हैं। आपने अपने जो आप जहाँ भी आप काम करते हैं, किसी कंपनी जो भी संस्था है, उसमें आपने बहुत कड़ी मेहनत की है, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ये किसी लाभ के रूप में मिल सकता है, जैसे आपको तारीफ मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, यात्रा का मौका कंपनी दे दे, या आपकी तनख्वाह में वृद्धि कर दे, या आपकी डिपार्टमेंट को चेंज कर दे। जो डिपार्टमेंट में चेंज चाह रहे थे तो वो मिल सकता है। जो भी हो, जो आपको मिलेगा ना, उसे आप खुशी से स्वीकार करें, और ये चीज़ें आपके भले के लिए ही होंगी। तो बड़ा अच्छा योग है। अब अगर आप अपना कोई व्हीकल बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी आप इन 2 दिनों में तो ना बेचें, क्योंकि ये योजना अभी के लिए अच्छी नहीं है। आप इस योजना को टाल देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इन 2 दिनों में अगर आपको कोई सौदा मिलता भी है तो वो बहुत अधिक फायदे वाला नहीं रहेगा। तो आपको लगेगा कि इन 2 दिनों में आपको गाड़ी बेचने से नुकसान ही हुआ है। आपने कोई भी अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी आपको बेचना था, तो बस इन 2 दिनों का आप अवॉइड करें। उसके आगे आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये इंतज़ार अगर आपने टाल दिया तो आगे जाकर आपको खुशी ही मिलेगी, इसलिए ध्यान रखना है। अब हम रिश्तों की बात करते हैं। तो देखिए, आप किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। आप पाएंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति या आप पुरुष हैं, कोई ऐसी महिला जिससे आप बहुत अधिक आकर्षित हो रहे हैं, तो उनकी तरफ आपका खिंचाव रहेगा, और आप कुछ ना कुछ ऐसा सोच विचार करेंगे। लेकिन अगर आप अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप अविवाहित हैं, तो एक शुरुआत कर सकते हैं। सामाजिक तौर पर भी आप कुछ चीज़ों में सम्मिलित होंगे, दोस्तों के साथ घूमने का प्लान कर सकते हैं। और देखिए, आपका स्वभाव ना आपके अच्छे के लिए आपको कुछ अच्छे मौके ज़रूर देने वाला है। प्रेम जीवन के मामले में थोड़ा ध्यान रखेंगे। अपने प्रेमी प्रेमिका किसी से भी किसी भी तरह की ऐसी बातें कहने से बचना है, तल्ख बातें, कटु बातें, जिनके बाद आपको बाद में पछताना पड़े। ध्यान रखें, रिश्तों को अहमियत देना आपका पहला काम होना चाहिए, कि रिश्तों को अहमियत देनी है। वरना जब आप रिश्तों को अहमियत देना बंद कर देते हैं ना, तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। और आपके घर परिवार के कुछ आपको लेक्चर भी दे सकते हैं रिलेशंस के ऊपर, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिए, जीवन में हर एक चीज़ की एक कीमत होती है। कीमत का मतलब है कि रिश्तों की भी कीमत है। कीमत कैसे है कि जब आप रिश्तों की कीमत नहीं समझते हैं ना, तो वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। उनकी कीमत है कि आप उनको संजो कर रखें, आप उनकी तरफ ध्यान दें, आप उनको अच्छा रखने के लिए कार्य करें। तो ये चीज़ें रहने वाली हैं। बाकी दोनों दिन आपके लिए अच्छे हैं। इन 2 दिनों को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, तो उपाय क्या करेंगे? जब आप किसी रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं, किसी काम को करने जा रहे हैं, तो शहद खाकर निकलें, तो इससे आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। बस आज की इस वीडियो में इतना ही।